when you decide to open a new branch in a new place, what are the things, that should tick mark? सो फर्स्टली हम क्या करते हैं ना, हम तो पहले हीट मैप्स देखते हैं कि उस एरिया में मोमोज का क्या डिमांड है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इन मेट्रो सिटीज पीपल नो मोमोज. देयर आर टाउन्स एवरीवेयर पीपल डोंट इवन नो व्हाट मोमोज आर, राइट? लाइक अ कडलूर इन साउथ इंडिया. वहाँ पे तो इन साउथ इंडिया वाव मोमोज मोमो. अगर कोई रास्ते में मोमो बेच रहा तो एक बच्चा बोलेगा अब्बा आई वांट टू ईट वाव मोमो अपने पापा को. तो वाव मोमो हैज बिकम द Xerox of the category in South India, especially in markets like Kerala and Tamil Nadu. Okay. So we've opened in Tanjore, now we're opening in a place called Erode. तो हम क्या करते हैं ना, हम पहले ये देखते हैं कि उस एरिया में हमारे क्यूजिंग का क्या डिमांड है. ठीक है. ठीक है, क्या हीट मैप है चाइनीज फूड का और मोमो फूड का, वो इजी है. फिर हम ये देखते हैं कि बाकी ब्रांड्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं. बिकॉज हमारा ना एक नेटवर्क बना हुआ है कि अगर KFC X नंबर ऑफ रेवेन्यू करता है उस स्टोर से तो हम इतना करेंगे. अगर डोमिनोज इतना करता है हम इतना करेंगे, अगर हम उसके पास में रहें विद इन द सेम रेडियस ऑफ से 200 मीटर्स. तो हम वो देखते हैं कि आसपास के स्टोर्स क्या कर रहे हैं, कंपटीशन क्या कर रहे हैं. मेरे लिए कंपटीशन एक और मोमो प्लेयर नहीं है, मेरे कंपटीशन इंटरनेशनल ब्रांड्स. मेरे लिए कंपटीशन है अदर क्यूजिन्स. तो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स की सबवे क्या कर रहे हैं तो हम इतना करेंगे, KFC इतना कर रहा है तो हम इतना करेंगे. तो हमने वो पैरामीटर बनाया हुआ है. तीसरा हम क्या करते हैं ना, हम वी गो बाय गूगल की सर्च कि यार उस एरिया से मोमोज कितने लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि नहीं पता है. और हमारी स्ट्रैटेजी भी वैसी बनती है कि इस लोकेलिटी में हम मोमो को प्रमोट करें कि हम वाव मोमो को प्रमोट करें. और हमने ये सीखा है कि इन टाउन्स वेयर people don't know you promote wow momo because then you become the product and the brand, right? And then you are ruling your own fortune and your destiny, right? So there are markets where we play more with momo and there are markets where we play more with wow momo, but net it's a science behind selecting a store, selecting a location. If it's an existing city then you have to see कि यार वो कितने radius में है from the existing store. There should be no cannibalization. For example in Calcutta we have 100 plus stores, in Bangalore we have 60 plus stores, in Bombay we have 50 plus stores, in Delhi we have close to 100 stores now. So can we be, the cannibalization should not happen. How many stores potential that city has. तो जब मैंने कलकत्ता में 20 खोले थे मुझे लगा 50 है, जब 50 को तो लगा 100 है, आज जब 100 है तो लगता है कि शायद 200 है. राइट? तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है. मार्केट ऑल्सो कीप्स ग्रोइंग, यू ऑल्सो कीप अक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स. सो हमारा लॉजिक ये है कि कैच देम यंग एंड ग्रो विद देम. तो मैं भी बचपन में मोमो खाता था स्कूल में, तो आई थिंक बच्चों को मोमो बहुत पसंद है और बच्चों के कारण फैमिली भी आ जाती है. और अभी तो हमने ग्लूटेन फ्री मोमो भी लॉन्च किया है. तो आई थिंक स्टीम मोमो इज वेरी हेल्दी. द ओनली थिंग दैट पीपल माइट हैव अ कंसर्न इज द मैदा पार्ट ऑफ इट. नाउ वी आल्सो हैव ग्लूटेन फ्री मोमोज. सो इफ यू डोंट वांट टू ईट द मैदा, हैव द ग्लूटेन फ्री मोमो, राइट? फॉर मी मैदा इज गुड. आई हैव एंजॉयड इट सिंस चाइल्डहुड. आई थिंक मैगी में भी मैदा है, मोमो में भी मैदा है, बट मोमो इज स्टीम्ड. यू आर गेटिंग प्रोटीन, यू आर गेटिंग फाइबर एंड यू आर गेटिंग इट स्टीम्ड. तो हम क्या कहते हैं कि हम अपने स्टीम मोमोज को हेल्दी फूड कहते हैं, पर हमारे जो फ्राइड, पैन फ्राइड चिली मोमोज उसको हम वेल्दी फूड कहते हैं. हम अनहेल्दी नहीं कहते हैं बिकॉज वो बनता है हेल्दी मैनर में, बट वो वेल्दी फूड है. इट्स गॉट इट्स कैलोरीज टू इट. बट ग्लूटेन फ्री मोमोज फॉर मी आई थिंक विल बी अ बिग गेम चेंजर. आई थिंक ग्लूटेन फ्री मोमोज शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी स्कूल कैंटीन. दैट्स माई गोल. कि यार मतलब उससे बेटर क्या हो सकता है कि आप रोज खाओ, आपको मैदा में ही जा रहा है, आपको स्टीम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. आई थिंक इट्स अ बिग थिंग वी हैव क्रैक्ड. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द ब्रांड इन टाइम्स टू कम. ओके. आपने सारे सिस्टम्स बना रखे हैं एंड बहुत सारे रिसर्च के बाद में आप एक यू स्टार्ट अनदर ब्रांच, राइट? बट व्हाट इफ इट अंडर परफॉर्म्स? सो यू हैव टू बी लेस इमोशनल अबाउट दैट एंड यू विल अंडर परफॉर्म. तो अगर अभी मेरे 700 स्टोर हैं तो मैंने 15 साल में आई थिंक 850 स्टोर खोले होंगे. और उसमें से सबने अंडर परफॉर्म नहीं किया. कुछ हमको बंद करना पड़ा फॉर वेरियस रीजंस. वी हैड टू रीलोकेट सम. कुछ जगह में मॉल बंद हो गया, कुछ जगह में मॉल रेनोवेशन में चला गया. आई वुड से 100 स्टोर हमने गलत किए हैं. तो अगर मैं ये साल 250 स्टोर खोल रहा हूँ तो आई हैव गिवन माई टीम अ लीवे टू गो रॉन्ग विद 20 लोकेशंस. वो जाएगा ही जाएगा. तो वी आर वेरी क्लियर कि आपको 20-25 स्टोर्स हर साल बंद करने पड़ेंगे. यू हैव टू शट डाउन 5% ऑफ योर स्टोर्स. और ये मैंने सीखा है लेंसकार्ट से. इवन दे डू दैट. सो व्हेन यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट यू विल मेक मिस्टेक्स. द गुड थिंग इज नॉट टू गेट इमोशनल अबाउट इट एंड शट अ स्टोर वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग. Right. See, the thing is, when you shut a store that goes wrong, not the entire capex goes waste. 1/3 of it is very easily recovered through equipments. I would say almost half of it is recovered, which is fine. Admit it, accept it, and move on with it. And there are some stores which are not doing well, but they are brand stores which you have to keep. So I think not every store will give you the top line and the bottom line. Out of 10, I would say if 8 are giving you that, or 7 are giving you that, and 1 is a brand store, you're good to go. Okay. So I would say I'm looking at 70 to 75%
potential ability, which is very very much deliverable when a team works. अगर मैं अकेले काम करता, अकेले सब कुछ करता तो शायद वो 90-95% होता, बट अगर मैं 75 में करके हर साल स्टोर्स बढ़ा के और स्टोर्स बंद करके मैं उसको 90 पे ले आता हूँ by some extra capex, which is fine. At least I'm building a real business. I'm building a solid business. तो मेरे कुछ ऐसे भी स्टोर्स हैं जो 2000 I would say 10 से मेरे पास हैं, 11 से मेरे पास हैं, और आज भी उतना ही परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. उनका केपेक्स का पे बैक तो कम से कम 4-5 बार आ गया होगा, राइट? शायद 10 बार आ गया होगा in some of them. तो which is fine. And there'll be some stores where you will make losses. Yeah. And then you shut that store. So I think business is not about, and you're building a real business for future. अगर आप इंडिया में भी देखोगे डोमिनोज की जर्नी है, तो they started making real money post they crossed 750 crores. And today they are a good 5,000 crore business, right? So I think for us, we have just stepped into that store where we are at 700, 750. So I think it's a journey. I think you have to be patient. A lot of analysts I meet, or a lot of people I meet who judge your business by the last 2 quarters, the last 2 months. मैं तो मतलब I completely get turned off by that conversation because as an entrepreneur, I have not built the business for last 2 quarters. अगर वो होता तो मैं कोविड के बाद बंदी कर देता धंधा. I have built the business to create a legacy. और अगर मुझे legacy create करनी है, तो यार I know where I was and where I am today and where I will get to. जब मैंने वामो शुरू किया था ना, people would make fun of me कि भाई तू मोमो का धंधा शुरू करेगा. Like my relatives would tell my parents कि भाई ये मोमो बेचेगा. एंड टुडे आई एम लाइक यार हमारे देश में अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मोमो वाला भी बॉस कुछ कर सकता है, राइट? दैट्स बिकम अ पेटेंट डायलॉग फॉर मी नाउ. बट नेट आई फील यू कैन गो अ लॉन्ग वे with what you have your heart and your passion into. The world will never see what you can see as an entrepreneur. I'm sure the same thing happened with my role model brand like an Apple, right? I'm sure what Steve Jobs saw, no one else could see, and this will happen and continue to happen. Yeah. I think you need to back your gut feel and you need to be practical. I think a lot of people become very emotional with their ideas, and they keep repeating mistakes. I think अपने idea से emotional बनो, but practical भी बनो. I think people lose the practicality. Like in my case, I was very practical कि ये हो पाएगा. And there were mistakes that I made where I was emotional. So with time, I have learned to become less attached and emotional. Now that at times make me feel hard-hearted, but it is what it is. But I think that's what makes a firm formidable entrepreneur. इस स्टेज में आने के बाद में मोस्टली सारे डिसीजंस मोस्टली डेटा ड्रिवन हो जाते हैं. Data is the fuel to existence, fuel to growth. तो डेटा ड्रिवन तो हो ही जाते हैं, बट आप सब कुछ डेटा से डिफाइन नहीं कर सकते हो. तो आप जो नए लॉन्चेस करते हो वो आप गट फील से जाते हो, आप दिल से जाते हो. लाइक अभी हमने कोरियन मोमो लॉन्च किया, हमने गट फील से किया, ठीक है. जब हम कोरियन मोमो रेडी होकर आए तो हमने देखा कि बर्गर किंग भी कुछ कर रहे हैं कोरियन में, आपका मैकडॉनल्ड्स भी कुछ कर रहे हैं कोरियन में, विच इज़ वेरी गुड, इट्स अ ट्रेंड. और ये के पॉप कल्चर के कारण हो रहा है और ये रहने वाला है. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वाव मोमो में कोरियन करूँगा, वाव चिकन में कम करूँगा, बट वाव चाइना में अभी नहीं करूँगा. मेरे पास पूरा साल है करने को, आस्ते आस्ते करूँगा. बट you go by gut feel, you go by logics, and some logics might seem logical to you but might seem very irrational to the other person, might feel irrational to investors. But if you give them your thinking, I'm sure they understand and they back you. I think I've been very blessed to have some great investors, right from my mentor Sanjeev Bichindani, who was my first investor, right from the Indian Angel Network led by Saurav Srivastava, Padmaja Ruparel, right from Lighthouse Funds, my early stage investors, to Tiger Global, to Oaks Capital, to Khazana, to Z3, to Value Quest. I think we've got some great investors. I mean, Treeline एक फंड है जो पब्लिक मार्केट्स करती है, उसने डोमिनोज में इन्वेस्ट किया, फिर हमने इन्वेस्ट किया. We've been blessed, but we also given exits, so people have earned money also. So your credibility also goes up. मेरा ये मानना था कि यार जब तक मेरे खुद के पैसे थे तो पहले 6.5 साल तो हमने प्लॉइंग बैक प्रॉफिट्स किया, हमने कोई फंडिंग नहीं ली थी. और जब पहली फंडिंग ली थी तो 100 करोड़ के वैल्यूएशन में ली थी. तो लोगों को लगा कि भाई यार 100 करोड़ की वैल्यूएशन, बट यार 6.5-7 साल तो स्ट्रगल किया था उसके लिए. तो हमारे टाइम में क्या था, आज भी है कि फंडिंग इज नॉट द एंड, इज द स्टार्ट. बहुत स्टार्टअप्स को लगता है कि फंडिंग इज द मोटिव. मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस फंडिंग के बिना जितना ग्रो कर पाओ उतना बेटर है. टुडे फॉर मी फ्रेंचाइजिंग वर्क्स बेटर. And if I don't have to raise more capital, and obviously in the next 3-4 years time, you will become a very profitable business where the business will throw back cash. But today, if you can make more money from other people's money and also help them make money, nothing better than that, right? So somewhere I feel, you need to marry practicality with gut, with data, and then take decisions. You can't be only 100% data. You can't be 100% gut. You need to also look at your mistakes and flaws that you've done in the past with going by gut and going by data. Okay. तो मेरी और मेरी CFO की तो बहुत मस्ती वाली जुगलबंदी चलती रहती है, where he's like
डेटा ये कह रहा है, बट मैं बोलता लॉजिक ये कह रहा है, गट ने ये कहा है, गट ने ये किया है, गट के कारण हम यहाँ पहुंच पाए, बट डेटा के कारण भी हम बहुत कुछ कर पाए हैं। ऑफ कोर्स। सो कभी कभी तो ये होता है कि सीईओ के सामने आप वो मेरे को फाउंडर है, बट उनके सामने आप क्रिएटिव माइंड छोड़ दो, और अगर है भी तो मत बोलो, जाके कर दो।